नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर। बात होगी एग्जिट पोल को लेकर, क्योंकि 7वें चरण का मतदान समाप्त हुआ और उसके बाद आ गए एग्जिट पोल। अब एग्जिट पोल जो आया है, नतीजों में कितना तब्दील होगा उसके लिए इंतजार करना होगा 4 तारीख को। यहीं पर आपको नतीजे भी लगातार मिलेंगे। लेकिन एग्जिट पोल जो आए हैं उसने बीजेपी के लिए खुशी लाई है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए बेहद दुख भरी खबर है। और उनकी कहानी जिस तरीके से पूरे चुनाव में थी, वही कहानी एग्जिट पोल में है। यानी इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं कर पाया है एग्जिट पोल के मुताबिक, और तीसरी बार मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ, वो भी 400 सीटें लाकर अपनी सरकार बना रही है। अब से किस तरीके से आप देख रहे हैं, महा एग्जिट पोल पर अभी चर्चा करेंगे। तीनों क्या कहते हैं कि कौन कौन सर्वे में किसने कितनी वो सीटें दी, उस पर बात होगी। लेकिन क्या लग रहा है आपको, इंडिया गठबंधन कहां फेल हुआ? जब ये गठबंधन बन रहा था, जब नीतीश कुमार छोड़कर वापस बीजेपी में आ गए थे, जो सूत्रधार रहे थे इस गठबंधन के, वो जब छोड़कर वापस बीजेपी में आए, उसके बाद पंजाब को और दिल्ली को लेकर जब राय मशवरा चल रहा था आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, तो दिल्ली में तो बातचीत चली रही थी, लेकिन पंजाब में फाइनल हो चुका था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आने वाले वक्त में अगर एक मां अपने बच्चे को कोई कहानी, सबसे छोटी कहानी सुनाएगी दिल्ली से लेकर पंजाब तक, तो वो कहानी होगी एक थी कांग्रेस। और यही जो एग्जिट पोल आज आए हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 100 से ऊपर 120 तक जो है इंडिया गठबंधन मैक्स टू मैक्स जाएगा, और उसमें कांग्रेस पार्टी 50 से नीचे सिमटेगी। मतलब 2014 के जो नतीजे थे वही कांग्रेस आकर खड़ी होगी। बिल्कुल, और एक थी कांग्रेस नहीं, एक थी आप भी दिख रहा है इन लोकसभा चुनावों में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रदर्शन उनका खराब दिख रहा। अब आइए चर्चा कर लेते हैं एग्जिट पोल को लेकर। क्या कुछ कहा है इंडिया टुडे ने, क्या कुछ कहा है TV9 ने, क्या कुछ कहा है चाणक्य ने। एक बार वो पूरा दिखाते हैं आपको। ये आप एग्जिट पोल देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। अभिषेक, मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि वो कितनी सीटें दे रहे हैं किसको। TV9 भारतवर्ष ने बीजेपी को 346 से ज्यादा सीटें दी हैं, इंडिया गठबंधन को 162 से ज्यादा सीटें दी हैं, और अन्य जो हैं उसे 35 से ज्यादा सीटें दी हैं। तो मतलब 346 सीटें। ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बीजेपी इकलौती 370, तो ये आंकड़े उसी तरफ इशारे करते हैं रोहित कि 346 से प्लस होकर 370 तक बीजेपी पहुंच सकती है, और जितना बीजेपी यहां प्लस होगी, इंडिया गठबंधन उतना ही जो है वो नीचे आएगा। बिल्कुल। अब से एक और बात कर ले, अगर आज तक इंडिया में एक्सिस का जो पोल आता है इंडिया टुडे का, उस पर भी एक नजर आप दौड़ाइए और उसका भी आप दर्शकों तक बताइए कि कितनी सीटें किसको मिल रही हैं। 400 वो दे रहे हैं आज तक वाले। आप, मैं चाहूंगा कि आज तक का भी एक बार 361 से लेकर 401 तक पहुंच सकते हैं। मतलब इनका कहना है कि 360 से और 400 के, कम से कम 361 और ज्यादा से ज्यादा 401 ये जा सकता है एनडीए। और इंडिया गठबंधन 131 से लेकर 166 तक। अन्य को इन्होंने बहुत ज्यादा सीटें देता हुआ नहीं दिखाया है, 8 से 20 सीटें। यहां रोहित समझने की कोशिश करिए, 131 से लेकर 166 तक, 131 कम से कम, 166 ज्यादा से ज्यादा, और ये दल हैं 26 दल है, माफ कीजिएगा। 28 दल में से नीतीश कुमार और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए। 26 दल ये फिलहाल मौजूद हैं। इसमें डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी, एमके स्टालिन की पार्टी, 20-22 सीटें वो कहीं जाने नहीं देगी। और ममता बनर्जी को भी 16 से, भले उनकी सीटें इस बार घट रही हैं, 16 से 18 सीटें मिल सकती हैं। तो दो बड़ी पार्टियां तकरीबन 40 सीटें ले सकती हैं। तो बाकी 24 जो पार्टी हैं उनका हाल आप देख सकते हैं, जिसके भीतर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। अब से एक बात कर ले अगर न्यूज 24 चाणक्य को लेकर, तो बीजेपी को न्यूज 24 चाणक्य 400 प्लस सीटें दे रहा है। लगभग 10 सीटें प्लस में चाणक्य दिखा रहा था, और इंडिया को 107 प्लस सीट, अन्य को 36 प्लस सीट। मतलब बीजेपी को चाणक्य ने सीधे सीधे 400 पार करा दिया है, और इंडिया को 107 सीटें दे रहे हैं और अन्य को 36 सीटें। तो ये कुल मिलाकर जो फिलहाल अभी ये आंकड़े महा एग्जिट पोल के आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही तमाम आंकड़े हैं, रिपब्लिक के हो या फिर और तमाम चैनलों के हो, और तमाम जो सर्वे करती हैं टीमें उनके हो, हर जगह बीजेपी जो नेतृत्व कर रही है एनडीए का 400 के आसपास दिख रहे हैं, 350 के आसपास दिख रहे हैं। और इसी के साथ जो एक नारा था अब की बार 400 पार, वो यहां पर पूरा होता दिख रहा है। आपसे मुझे योगेंद्र यादव की बड़ी याद आ रही है आज। योगेंद्र यादव इस देश के बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, भले पिछले 20 साल से उनकी कोई भविष्यवाणी या उनका कोई आंकड़ा
सर्वे सही नहीं हुआ। इस बार योगेंद्र यादव ने कहा था कि कम से कम 220 और ज्यादा से ज्यादा 240, बीजेपी इससे ऊपर नहीं जाएगी। 35 सीटें उसके जो साथी हैं वो ला सकते हैं, इनके साथ मिला जुलाकर बीजेपी सरकार बना सकती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान अगर आपको याद हो, रेवंत रेड्डी ने कहा था 125 सीटें अगर कांग्रेस ने जीत ली तो अगर बीजेपी 250 सीट भी जीत लेगी तो सरकार नहीं बनाने देंगे, सरकार बनाएगा इंडिया गठबंधन। लेकिन मुझे यहां याद आ रहे हैं प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से भविष्यवाणियां की, कई इंटरव्यूज में वो लड़ाई भी कर गए, कई इंटरव्यू में तीखी बहसबाजी भी हो गई जब उन्होंने कहा कि 300 पार जा रहे हैं, 350 पार जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी किसी भी हालत में आप मोदी को नहीं हरा सकते। हालांकि 4 जून का इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बहुत ज्यादा पलट जाएंगे या 360 डिग्री यूटर्न ले लेंगे एग्जिट पोल के नतीजे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सीटें 10, 20, 50 कम हो सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं। शाइनिंग इंडिया वाला दौर तो 2004 वाला नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल एक मोटी लकीर इन आंकड़ों ने, इन एग्जिट पोल्स ने खींच दी है। अब वो मोटी लकीर कितनी और ज्यादा मोटी होती है, थोड़ी सी सिकुड़ती है। और 4 जून पर इसी पे बिल्कुल। और अभिषेक, बड़े राज्यों पर अगर बात कर लें, 80 में से वहां पर उत्तर प्रदेश में 70 प्लस सीटें आ रही हैं। 70 तो दिखा दे रहा है, प्लस माइनस 1-2 सीटें दिखा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर तीसरी बार में भी उत्तर प्रदेश 70 सीटें देने को तैयार है तो इसमें नो डाउट योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फैक्टर है। वो जिस तरीके से सत्ता संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लोग लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर वहां देखना चाहते हैं, अगला प्रधानमंत्री भी देखना चाहते हैं उनको। आप बात कर लें, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली तस्वीर है, जिस पे आपने खबर की बंगाल को लेकर कि 42 में से 24 सीटें अगर वहां पर बीजेपी जीतती है से, तो विधानसभा चुनाव है। ममता बनर्जी के लिए बड़ी टेंशन है ये। तो ये बंगाल में जो उलटफेर हुआ है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जब वहां सीपीआईएम का राज था 2011 से पहले, राजनीति रक्त रंजित जरूर थी लेकिन गंदी और घिनौनी नहीं हुई थी। 2011 में जिस वक्त ममता दीदी की सरकार बंगाल में आई, उस वक्त से राजनीति गंदी भी होने लगी, घिनौनी भी होने लगी। संदेश खाली का जो मुद्दा सामने आया वो हमने देखा। मुझे लग रहा है उसके बाद अब बंगाल के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं, विकल्प के तौर पर और संदेश खाली का बहुत बड़ा प्रभाव दिख रहा है इन एग्जिट पोल्स में, अगर रिजल्ट में तब्दील होते हैं। महाराष्ट्र ने, वहां पर यह कहा गया कि शिवसेना के साथ बहुत गलत किया, बीजेपी ने तोड़ दिया, वहां पर नहीं जीत पाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल कह रहे हैं कि घाटा थोड़ा हो रहा है लेकिन बीजेपी को नहीं हो रहा है। 41 सीटें पिछली बार जब शिवसेना विभाजित के साथ बीजेपी लड़ी थी तो जीती थी 48 में से, अब की 33, मतलब -8 आ रहा है, लेकिन उसमें शिवसेना भी उस वक्त थी, 18 उनकी भी थी। 33 सीटें महाराष्ट्र में भी दिख रहा है, जिसमें शिंदे गुट है, अजीत पवार का गुट है और फिर बीजेपी है, तो वहां पर भी ठीक ठाक प्रदर्शन है। अब अगर आ जाए राजस्थान में 3 सीटों की कमी दिख रही है, एक निर्दलीय, वो बाड़मेर से कहा जा रहा है कि निकाल ले जाएंगे। शिव से जो इस वक्त विधायक हैं, क्या नाम उनका, रविंद्र भाटी, वो वहां से अपना चुनाव निकाल ले जाएंगे और बड़ी उपलब्धि होगी। और रविंद्र भाटी को शायद जीतना भी चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने कहा वहां पर माहौल बनाया शिव से, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ा। बाड़मेर से लग रहा है कि वो निर्दलीय जीत जाएंगे और फिर 2 सीटें कांग्रेस को वहां पर दिखा रहे हैं, 22 सीटें, मतलब वहां पर घाटा 3 सीटों को हो रहा है। 14 और 19 में वहां पर बीजेपी बहुत अच्छे से क्लीन स्वीप कर रही थी। ऐसे ही बिहार में अच्छा प्रदर्शन है। झारखंड में देखिए, सोरेन फैक्टर काम नहीं किया कि आदिवासी मंत्री को डाल दिया जेल में, वो फैक्टर नहीं दिख रहा वहां पर। और सबसे बड़ा जो दिख रहा है कि भाई तेलंगाना में वहां पर बड़ा फैक्टर दिख रहा है बीजेपी। केरला में खाता खुल रहा है, 2 से 4 सीटें, केरला मतलब समझ रहे हैं, जहां पर बीजेपी 2-4 वोट के लिए तरस जाए, वहां पर अगर 4 सीटें एग्जिट पोल में आ रहा है तो फिर ये एक बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है, जेपी नड्डा की है, तमाम स्टार प्रचारकों की है, योगी आदित्यनाथ की और उन कार्यकर्ताओं की, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जिट पोल के बाद धन्यवाद किया और कहा कि आपकी मेहनत रंग लाई है, आपकी मेहनत की वजह से ही आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब 4 जून पर हमें इंतजार करना होगा कि 4 जून को क्या कुछ आते हैं। ओवरऑल अगर यही कहें तो 400 सीटें बीजेपी दिख रही है और एग्जिट पोल में यहां एक बात और मैं बताऊंगा दर्शकों को, 400 पार एग्जिट पोल में जरूर दिख रही है। 4 जून को क्या कुछ नतीजे आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी सबसे पहले 272 के लिए लड़ती है और जो एग्जिट पोल है वो 272 से नीचे नहीं जाएंगे। आपने जो जिक्र किया कि 272, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में एक इंटरव्यू में यही तो कहा कि ये गठबंधन वाले समझ नहीं पाए मैं इनको कहां खिलाना चाह रहा हूं। मैंने 400 पार इसलिए नहीं बोला कि मुझे 400 चाहिए ही, मैंने इसलिए बोला कि मुझे पता था कि ये सब भेड़ चाल उधर भागेंगे, मुझे 400 के लिए रोकेंगे। भाई 272 में मेरी सरकार बन जानी है, मुझे तो उतना ही चाहिए। तो मोदी ने वो जो माइंड गेम खेला वो भी यहां पर नजर आ रहा है। फिलहाल एग्जिट पोल अभी यही आ चुके हैं जो हमने आपको बताया है। इंडिया टुडे ने क्या कुछ दिया, आज तक ने, चाणक्य ने क्या कुछ दिया, TV 9 ने क्या कुछ दिया और तमाम जो एग्जिट पोल है वो भी आपको खबरों में नीचे पट्टी में दिख ही रहे हैं कि लगातार क्या कुछ एग्जिट पोल आए हैं। बहरहाल 4 जून का इंतजार कीजिए, हम लोग आपको लगातार एमएफ न्यूज पर मिलते रहेंगे और पल पल की अपडेट सुबह से ही आपको उस दिन लाइव के माध्यम से मिलेगी और तमाम वीडियोस भी आपको एमएफ न्यूज पर मिलेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग लेते हैं इजाजत, शुक्रिया, नमस्कार।